पाठ 2 यादों के झरोखे से। आदर्श माता पिता की साधारण सी दिखने वाली संतान अब्दुल कलाम ने असाधारण काम किए। इस पाठ से कलाम के बाल्य जीवन, शक्ति और प्रतिभा की झलक मिलती है। इन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। मेरे पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, वे बहुत धनवान भी नहीं थे, पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था। मेरी माँ आशी अम्मा उन सबके लिए खाना तैयार करती थीं। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था, सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। चूने, पत्थर और ईंटों से बना यह पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था। मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, अतः घर में आवश्यक चीजें ही होती थी। मैं कह सकता हूं कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजा चटनी भी होती। रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था। 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहां शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थीं। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चाएं करते रहते थे। जब मेरे पिता ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक यात्रा कराने के काम आती थीं। हमारे घर के पास एक तालाब था। उसके बीचों बीच राम तीर्थ था। वहां प्रतिवर्ष राम सीता का विवाह रचाया जाता था। समारोह स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार की नाव बनाता था। उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई जाती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानंद शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था। सभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था। रामानंद जनेऊ पहनकर आता था। हम दोनों कक्षा में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे। बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर उसी मंदिर का पुजारी बना। अरविंदन ने तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। मेरे विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्य अय्यर मुझे बहुत पसंद करते थे। वे कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। भारत की आजादी भी बहुत दूर नहीं थी। मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आगे की पढ़ाई के लिए रामेश्वरम से बाहर जाना आवश्यक था। मैंने पिताजी से जिला मुख्यालय रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए। वहां पवित्र कुरान से अल फातिहा पढ़कर प्रार्थना की। फिर पिताजी मुझे रामेश्वरम स्टेशन तक छोड़ने आए और कहा, मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। रामनाथपुरम में अयादुरई सोलोमन गुरुजी मेरे आदर्श बने। उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं, निश्चित रूप से उसे पा सकूंगा। बचपन से ही मुझे आकाश अपनी ओर आकर्षित करता था। सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखकर मैं सोचता था
कि ये इतना ऊंचा उड़ कैसे लेते हैं। मैंने निश्चय किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ानें भरूंगा। कुछ साल बाद आकाश में उड़ान भरने वाला मैं रामेश्वरम का पहला बालक निकला। यह अयादुरै सोलोमन गुरुजी की प्रेरणा का ही परिणाम था। वे सचमुच एक महान शिक्षक थे। वे सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति और योग्यता का आभास करवाते थे। रामनाथपुरम में मुझे घर की बहुत याद आती थी। मैं घर जाने के अवसर तलाशता रहता था। यहाँ पढ़ाई के अच्छे अवसर तो थे, पर मैं अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली को नहीं भुला पाता था। मेरी माँ पोली की 12 तरह से मिठाइयां बना लेती थी और हर किस्म की मिठाई की अपनी अलग सुगंध और स्वाद होता था। घर की बहुत याद आने पर भी मैं नए माहौल में रहकर पिताजी का सपना साकार करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी सफलता से पूरे परिवार की समृद्धि जुड़ी है। मैंने अपना लक्ष्य पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और दूर चलता चला गया। लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.